Hello बच्चों, let's see this question. This question says a line passing through the places having zero value of magnetic dip is called. तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो लाइंस होती है अपने को मैग्नेटिक फील्ड और ज्योग्राफिकल एक्सिस आपके पास ज्योग्राफिक इक्वेटर इन सभी को मिला के उनके बारे में पूछा हुआ है। तो सिंपल पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे आपके पास की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा जो आपके पास डिफरेंट लाइंस डिफाइंड फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंट लाइंस डिफाइंड फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ समझिए कि आपके पास क्या है, किस प्रकार है कि जो से देर का मैग्नेटिक डिप डिप की बात करते हैं। डिप क्या होता है आपके पास, जैसे मान लिया आपके पास ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जितने मैग्नेटिक फिनोमिना होते हैं आपके पास अर्थ के, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करते हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर इसके अंदर कोई भी कंपास नीडल लेके जाएं जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में रोटेट कर सकती है आपके पास, तो जैसे इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में लेके जाएं तो एक होती है हल्की सी डिप हो जाती है। और किधर डिप होगी, जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जैसे इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में लेके गए तो आपकी जो कंपास नीडल है कुछ इस प्रकार से डिप हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है जो एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं अपन डिप एंगल या मैग्नेटिक डिप। जो दे रखा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ पर पूछा कि उस लाइन के बारे में बताना है जहाँ पर मैग्नेटिक डिप की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो जैसे आपके पास ये अर्थ होगी अपने पास, और अर्थ का आपके पास ज्योग्राफिकल एक्सिस होगी, जहाँ पे ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ होंगे, और ये बोल देते अपने पास मैग्नेटिक एक्सिस होगी। ये तो हो गया आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। और ये हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस हो गया आपके पास। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा आपके पास, अर्थ का इक्वेटर होगा, यानी कि ज्योग्राफिक इक्वेटर का। तो एक तरह से देखा जाए तो एक प्लेन ऐसे आपको एक सर्किल दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये हो गया आपके पास अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है, ये तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। और इधर क्या होता है, मैग्नेट का नॉर्थ होता है और इधर मैग्नेट का साउथ होता है। इस प्रकार से जस्ट ऑपोजिट होता है आपके पास। तो नॉर्थ से तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है और क्या होती है आपके साउथ में टर्मिनेट हो जाती है। इस प्रकार से आपके पास कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें नॉर्थ से तो आपके पास क्या होंगे, जनरेट होंगे, साउथ में टर्मिनेट हो जाती है। और टर्मिनेट तो नहीं कह सकते, यानी कि आउटसाइड तो आपके पास क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड क्या होगी, साउथ से नॉर्थ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है इस प्रकार से। तो अब देखिए आपके पास ऐसे पूछे जीरो डिप। तो जीरो डिप का होगा, जैसे ये तो हो गया ज्योग्राफिकल इक्वेटर, इसको कहते हैं अपन ज्योग्राफिकल इक्वेटर। तो आपके पास एक और लाइन मिलती है या जिसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। अब देखिए यहाँ पर जो डिप एंगल क्या होता है कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया एंगल। तो यहाँ पर जब देखिए आप जब मैग्नेटिक इक्वेटर पे होगी कंपास निडल आपके पास, तो हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे होगा और कंपास निडल आपके पास ये कैसे लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये कहते हैं जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, या बोल दे कि नॉर्थ की ओर अर्थ के। जो आपके पास क्या होता है, कोई भी कंपास निडल है अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करें, इधर अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर ये लाइन हो जाती है। तो ये कौन सी डायरेक्शन बताती है आपके पास, नॉर्थ डायरेक्शन बताती है। तो इस तरह से क्या होती है, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। तो यहाँ पर डिप एंगल की बात करते हैं, सरफेस भी हॉरिजॉन्टल है और कंपास निडल भी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब डिप एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस मैग्नेटिक इक्वेटर पे आपके जितने पॉइंट्स होंगे, यानी कि 3D में देखे ऊपर से लेके नीचे तक इस वाले पॉइंट तक, जैसे यहाँ पे भी डिप एंगल जीरो होगा, इसके जो सामने देखे डिप एंगल जीरो होगा। तो जहाँ पे भी डिप एंगल जीरो होता है, यानी कि उस वाली लाइन को बोलते हैं एक्लिनिक लाइन, एक्लिनिक लाइन। तो एक्लिनिक लाइन पे क्या होगा आपके पास, जो डिप एंगल है फाई, ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।